कि आप अपने माजी का कफन उतार दें। अब भी कुछ है जिस पर तू मुस्कुरा सकता है, न तुम्हारा दुख यहां हमेशा रहेगा। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह, मुझे सुकून कैसे मिलेगा? क्या कोई तरीका है, कोई दुआ, कोई ऐसी दवा जो मेरे टूटे हुए दिल को थाम ले? तकलीफें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। मैं तो हार चुका हूं। हर बार खुद को समेटा, हर बार खुद को जोड़ा, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं बची। खुशी, मुस्कुराना, सुकून, ये लफ्ज शायद मेरी जिंदगी से रूठ चुके हैं। मैं उन्हें बार बार ढूंढता हूं, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिलते। या अल्लाह, क्या तू वाकई मेरे हाल से वाकिफ है? क्या तू सुन रहा है जब मैं चुपचाप आंखों में सीलाब छपाकर जीता हूं? क्या तू देख रहा है जब मैं लोगों के बीच मुस्कुराकर अंदर से बुखर रहा होता हूं? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ आंसू ही लिखे हैं? क्या मेरे नसीब में कभी वो दिन आएगा जब मेरी जिंदगी में भी कुछ पल ऐसे आएंगे जिनमें दुख ना हो, सिर्फ सुकून हो? या अल्लाह, क्या मैं इतना नापसंदीदा हूं कि तूने मेरी दुआओं को रोक लिया है? या फिर ये खामोशियां ही तेरे करीब ले जाने का रास्ता है? तो फिर अल्लाह से सुकून मांगने का सही तरीका किया है? कौन सा वो अंदाज है जो दिलों की टूट फूट के बाद भी अल्लाह के दर से खाली वापस नहीं आता? क्या अल्लाह वाकई उन लोगों को संभालता है जिन्हें दुनिया ने तोड़ दिया हो? दोस्तों, ये वीडियो हमारी एक छोटी सी कोशिश है उन दिलों के लिए जो जिंदगी के हाथों बिखर चुके हैं, जिनके चेहरों से मुस्कुराहट चली गई है और जिनके सीने सुकून को तरस रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिनकी दुआएं शायद सुन ली गई हैं, लेकिन जवाब अभी तक खामोशी में छुपा हुआ है। आखिर तक जरूर देखिए, शायद यही वो लम्हा हो जब आपको अपनी जिंदगी की खुशियों का रास्ता नजर आ जाए। पहला तरीका, जब बर्दाश्त खत्म हो जाए तो खामोशी में अल्लाह के सामने रोना। कभी इंसान का दिल इतना भर जाता है कि अब उसमें एक कतरा और डालना गवाया रूह को तोड़ देने के बराबर होता है। आप भी शायद उसी मकाम पर हैं जहां ना कोई सुनने वाला है, न समझने वाला, जहां लफ्ज बोलने से पहले गला रंध जाता है और आंखों में आंसू होते हुए भी कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होता। आपने दुआएं की, सब्र भी किया, बर्दाश्त भी की, लेकिन अब जैसे अंदर कुछ बुझ सा गया है। आप थक चुके हैं, बिल्कुल अंदर से। अब सवाल यह है, जब अल्फाज साथ ना दें तो अल्लाह से सुकून कैसे मांगा जाए? बस यही वो मकाम है जहां खामोशी दुआ बन जाती है और आंसू सजदा। जब आप रात के सन्नाटे में सब दुनिया से मुंह मोड़कर बस 5 मिनट किसी अंधेरे कमरे में अकेले बैठते हैं, अपने दिल के बोझ को लिए और आंखें बंद करके दिल ही दिल में कहते हैं, या अल्लाह, बस तू सुन ले। तब किसी लफ्ज के बगैर, किसी दुआ के बगैर आपका टूटा दिल खुद एक इल्तिजा बन जाता है। ये वो लम्हा होता है जब सुकून आता है, चुपके से, अंदर कहीं बहुत गहराई में, जहां सिर्फ अल्लाह की रहमत पहुंच सकती है, जहां लफ्ज नाकाम हो जाते हैं और खामोशी ही सबसे सच्ची सदा बन जाती है। कुरान में अल्लाह ने कहा है, और तुम्हारा रब जानता है जो उनके सैनों में छुपा है और जो वो जाहिर करते हैं। सूरत नम्ल। यानी वो दर्द जो आपने किसी को नहीं बताया, वो घुटन जो आपने कभी जबान पर नहीं लाई, अल्लाह उसे जानता है मुकम्मल तौर पर। तो अब बस उसे हर रात एक मौका दीजिए, एक खामोश लम्हा जहां आप खुद को किसी के सामने नहीं बल्कि अल्लाह के सामने तोड़ दें, क्योंकि टूटकर अल्लाह के सामने गिरने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। दूसरा तरीका, खुद को मुआफ करना, क्योंकि अल्लाह पहले ही मुआफ कर चुका है। क्या आप जानते हैं, सबसे गहरी तकलीफ वो होती है जो हम खुद को देते हैं, जब हम हर दिन खुद को कोसते हैं, माजी की गलतियों का बोझ सीने से लगाए रखते हैं और दिल ही दिल में कहते हैं, शायद मैं इस काबिल नहीं हूं कि मुझे सुकून मिले, मैंने खुद ही सब बर्बाद किया है, अल्लाह शायद नाराज है और मैं इस लायक नहीं हूं। ये ख्यालात आपकी सारी दुआओं का रास्ता बंद कर देते हैं, क्योंकि जहां मायूसी आ जाए वहां दुआ भी सिसकने लगती है और बंदा खुद को अपने रब से दूर महसूस करने लगता है। लेकिन यही वो जगह है
जहां हम आपको रोकना चाहते हैं और बस एक हकीकत याद दिलाना चाहते हैं। अल्लाह ने आपको मुआफ कर दिया है, तो आप कब खुद को मुआफ करेंगे? कुरान में अल्लाह कहता है, अल्लाह अपने बंदों पर बहुत ज्यादा मेहरबान है, वो तौबा कबूल करने वाला है। सूरा जुमर। ये कोई आम आयत नहीं, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने सब कुछ खो दिया, जिनके दिल में मायूसी बैठ गई, जिन्होंने खुद को ही छोड़ दिया। अल्लाह उनसे कह रहा है, तुम वापस आओ, मैं तुम्हें वैसे ही कबूल करूंगा जैसे तुम हो। दिल टूटा, गुनहगार, नाकाम, बिखरा हुआ, फिर भी तुम मेरे हो। तो दोस्त, अब वक्त आ गया है कि आप अपने माजी का कफन उतार दें, अपने सीने से वो जख्म हटा दें जिन्हें बार बार छीलते चले आ रहे थे, और बस एक लम्हे के लिए अपने रब से यूं बात करें, या अल्लाह, मैं खुद को मुआफ करता हूं जैसे तूने मुझे मुआफ किया। यही लम्हा सुकून की पहली किरण होगा, क्योंकि जूं ही आप अपने आप से सुलह करेंगे, अल्लाह से ताल्लुक बहकर आपके दिल में उतरने लगेगा। खुद से नाराज लोग कभी रब के करीब नहीं जा सकते, लेकिन जो खुद को मुआफ कर लेते हैं वो रब की रहमत के सबसे करीब होते हैं। तीसरा तरीका, मुस्कुराना दोबारा सीखना जब सब कुछ रोने पर मजबूर करे। क्या कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के दरमियान बैठे हों, कहीं हंसी हो रही हो और आप सिर्फ खामोश बैठे हों, दिल में एक सन्नाटा, चेहरे पर एक खालीपन, जैसे खुशी नाम की कोई चीज आपकी दुनिया से रूठ चुकी हो। मुस्कुराना तो दूर की बात, आप तो मुस्कुराहट का तसव्वुर भी खो बैठे हों। लेकिन दोस्त, यही वो मकाम है जहां एक छोटा सा मगर बहुत ताकतवर अमल आपकी दुनिया बदल सकता है। मुस्कुराने का फैसला, रोज एक बार, सिर्फ अल्लाह के लिए। जी हां, ये कोई जज्बाती या फर्जी बात नहीं, बल्कि प्रूवन इमोशनल हीलिंग टेक्निक है, जिसे दुनिया के बेहतरीन रूहानी मुआलिज और कुरान के आशिकीन रोज करते हैं। जब आपका दिल सिर्फ दर्द और थिकन से भरा हो, तो वहां जबरदस्ती की मुस्कुराहट नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए की गई मुस्कुराहट आपके अंदर नूर की लहर बनकर उतरती है। कैसे? क्योंकि हदीस में आता है, तुम्हारा अपने भाई को मुस्कुराकर देखना भी सदका है। सही तिरमिज़ी। अब सोचो, जब लोगों के लिए मुस्कुराहट देना सदका है, तो खुद के लिए अल्लाह के नाम पर मुस्कुराना क्या होगा? ये अमल आपके अंदर शुक्र को जिंदा करता है। ये दिल को झंझोड़कर कहता है, अब भी कुछ है जिस पर तू मुस्कुरा सकता है। रोज सुबह या रात को आईने में देखकर बस इतना कहो, या अल्लाह, मैं तेरे लिए मुस्कुरा रहा हूं। तू जानता है मैं टूटा हूं, लेकिन तू मुस्कुराना देखना चाहता है। ये जुमला रोज रोज आपके दिल के अंदर से वो जंग उतार देगा जिसने खुशी के हर रास्ते को बंद कर दिया था। ये आपकी शुरुआत है, मुस्कुराहट को वापस लाने की, थोड़ा थोड़ा करके जिंदगी को दोबारा महसूस करने की। जब जिंदगी थकाने लगे, तो याद रखो, जब दिल में एक सवाल चीखता है, क्या ये हमेशा ऐसा ही चलेगा? क्या मुझे कभी आराम मिलेगा? क्या अल्लाह ने मेरे लिए खुशी लिखी भी है? दोस्त, आज तुम्हें एक सच बताना है, जो अगर दिल मान ले तो सुकून खुद दिल में उतरता है। ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है। जी हां, जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ दिया है, जिस गम ने तुम्हारी रातों को सियाह कर दिया है, जिस तन्हाई ने तुम्हें गला घोंटने पर मजबूर कर दिया है, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने हो। न तुम्हारा दुख यहां हमेशा रहेगा, न तुम्हारी किस्मत यहां मुकम्मल हो सकती है। अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है, हर जान को मौत का मजा चुखना है, और हम तुम्हें बराई और भलाई में आजमा कर देखते हैं, और तुम हमारी तरफ लौटाए जाओगे। सूरहुल अनबिया। यानी ये दुनिया सिर्फ इम्तिहान है, और तुम्हारी आजमाइश का वक्त महदूद है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तकलीफ सब लगातार नहीं चलेंगे, और जो लोग सब्र करते हैं वो कामयाब होते हैं, हमेशा की खुशी के साथ। एक छोटी सी दुआ, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, बस अब तू सुन ले, मेरा दिल तेरे सिवा कहीं चैन नहीं पाता। मुझे वो सुकून दे दे जो तेरे कुरब में छुपा है। मेरे आंसू, मेरी खामोशी, मेरी टूटी हिम्मत, बस तू सुन ले और मेरा दिल हल्का कर दे। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को चूह लिया है, तो किसी ऐसे इंसान तक भी पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत है।
جزاک اللہ خیرا.